अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है बुक 2 का द डाइंग सन, सर जेम्स जीन्स उनके मुताबिक, ठीक है बेटा, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने मेरा जो ट्रांसलेशंस के चैप्टर हैं वो आपने अगर पढ़ लिए, मतलब द डाइंग सन की पूरी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाई है, अगर आपने वो पढ़ी है तो आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन आंसर में पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट, हाउ कैसे, इज़ है, इट ये, दैट के, आ स्टार एक तारा, सेल्डम फाइंड्स कभी कभार पाया जाता है, अनदर स्टार दूसरे तारे के पास, नियर इट इससे करीब। तो बेटा सबसे पहले ये सवाल है कि कभी कभार एक तारा दूसरे तारे के पास कैसे पाया जाता है, बताएं। तो बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आप लोगों को याद है, आपको मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी थी? आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जैसे कि एक समंदर है, बुक में जो लिखा हुआ टेक्स्ट में लिखा है, समंदर पर एक शिप, एक जहाज़ जो कि अपने नियर करीब तरीन हमसाये से लाखों मील के फासले से दूर है। ठीक है, अब वो लाखों मील के फासले की एग्जांपल जो है वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, इस तरह फिर हमने और भी बहुत सी मिसालें दी थी, हम पढ़ते हैं तो साथ हमें समझ आ जाएगी। लाइक अ शिप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, देखें, लाइक अ शिप जहाज़ की तरह, ऑन एन एम्प्टी ओशन एक खाली समंदर पे, स्टार्स मेक इट वॉयज। देखो बेटा, सितारे अपना रास्ता बनाते हैं, इनकम्प्लीट लॉनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। बेटा जैसे एक खाली समंदर में एक जहाज़ हो और दूर दराज मीलों के फासले पर कोई ना हो, तो बेटा यही कंसिडर किया जाएगा ना खाली समंदर में एक जहाज़। ठीक है ना, तो देखो बेटा जी, अगर खाली समंदर में एक जहाज़ है तो क्या वो अपना सफ़र तन्हाई में ही कर रहा है ना। ठीक है, दैट्स वाई वो इसलिए बताता है कि खाली समंदर में जो एक जहाज़ है वो इस तरह से है जैसे कि स्टार्स मेक इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लॉनलीनेस, कि स्टार जिस तरह से अपना मुकम्मल सफ़र तन्हाई में करते हैं, इसी तरह ही एक जहाज़ भी समंदर में अपना सफ़र तन्हाई में करता है। आगे चलते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वांडरिंग थ्रू स्पेस, लाखों सितारे जो हैं वो खला में सफ़र कर रहे हैं। थ्रू का मतलब होता है में, ठीक है, बट लेकिन इट इज़ वेरी रेयर इवेंट, लेकिन ये बहुत कम वाक़या होता है, फॉर वन स्टार एक सितारे के लिए, कि क्या, टू कम समवेयर एनी टू समवेयर कहीं ना कहीं, नियर करीब आ जाए, टू एन अदर दूसरे सितारे के, मतलब एक सितारे के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरे सितारे के करीब आ जाए। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, आ स्टार एक सितारा सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार, वो कभी कभार ही पाता है, कभी कभार ही पाया जाता है, एन अदर स्टार दूसरे सितारे के नियर इट से करीब। ठीक है बेटा, ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। अब आपने टेक्स्ट अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको इस सवाल की समझ बड़ी अच्छी तरह आ जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपेंड, क्या होता है, व्हेन जब, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, अ वांडरिंग स्टार एक गर्दिश करता हुआ सितारा, वांडरिंग थ्रू स्पेस खला में घूमता हुआ, क्या होता है, केम नियर करीब आ जाता है, द सन सूरज के। बेटा वो उस वाक़े के बारे में पूछ रहे हैं जो एक स्यारा, एक सितारा पत्थर से आ टकराया था और सूरज से आ टकराया था, वो पत्थर का स्यारा जो भी है, तो बताएं कि जब वो सूरज से टकराया था तो उसका क्या बना था। मतलब वो वाक़या जो हमने पढ़ा है कि किरची किरची हो गया था पहाड़, पत्थर किरची किरची हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो सूरज के इर्द गिर्द की क्रिया घूमने लग पड़ी उस तारे की, वो सारा वाक़या। ठीक है, कितनी बड़ी टाइड्स पैदा हुई, कितनी बड़ी लहरें पैदा हुई समंदर की सतह पर, कितने बड़े वो पैदा हो गए, आग के गोले पैदा हो गए, पहाड़ बड़े बड़े लहरें बन गई, ये सारा वाक़या हम इसमें पढ़ेंगे, बल्कि लिखेंगे। ईयर्स अगो से मतलब है कई सालों पहले। आ स्टार एक सितारा, वांडरिंग ब्लाइंडिंग थ्रू स्पेस, वांडरिंग घूम रहा था, ब्लाइंडली अंधाधुन घूम रहा था, थ्रू स्पेस खला में, कम्स नियर द सन, वो सूरज के करीब आ निकला। कम्स नियर द सन मतलब वो सूरज के पास कहीं आ निकला। इट मस्ट हैव रीच टाइड्स, इसने लाजमी तौर पे बहुत बहुत बड़ी लहरें पैदा की होंगी, ऑन द सरफेस ऑफ सतह पर, ऑफ का मतलब क्या है, की, सतह पर। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। मस्ट हैव रेज्ड, लाजमी तौर पर क्या हुआ होगा, उसने रेज्ड की होंगी, पैदा की होंगी क्या, द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, एंड क्रिएटेड अ डिस्टर्बेंस, और उसने क्या किया, डिस्टर्बेंस पैदा की। ठीक है, दिस डिस्टर्बेंस, अब सुनिएगा ज़रा, दिस डिस्टर्बेंस मेड ऑल बिग माउंटेन, उसने पैदा कर दिया, आ का मतलब एक, बिग माउंटेन बहुत बड़ा पहाड़ पैदा कर दिया। ठीक है, दैट टॉर इनटू पीसेस, और फिर वो पहाड़ क्या हुआ, टुकड़ों में फट गया, एंड थ्रू ऑफ इट्स स्मॉल पार्ट्स, और उसने फिर थ्रू आउट, बाहर की तरफ घुमाकर फेंक दिया, इनटू स्पेस, इसके तमाम हिस्से किसमें, खला में। बेटा वो जो पत्थर जो स्यारा सूरज से टकराया था, उसके तमाम टुकड़े जो हैं वो खला में फेंक दिए गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए, पत्थर के छोटे टुकड़े हो गए रेत के ज़रिए। सारा वाक़या मैंने पढ़ाया आपको। इन विच, जिसमें से, पीसीज, इन विच पीसीज मतलब इन टुकड़ों में से, वन ऑफ इट्स आर अर्थ, एक हमारी ज़मीन भी है। बस ये हमने वाक़या बता दिया, काम ख़त्म। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द वार्निंग स्टार, जब एक घूमता हुआ तारा, केम नियर एन अदर स्टार, जब वो किसी दूसरे तारे के करीब है। केम नियर एन अदर मतलब एक से दूसरे। ठीक है बेटा, ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, ये सवाल मैंने ये वाला पढ़ाया आप लोगों को, ये वाला सवाल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ये सारा, ये जो आंसर मैंने बताया, यही जवाब इसका है। और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, 3 एंड 4। बेटा ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनका भी आंसर यही है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द वैंडरिंग स्टार केम नियर एंड नियरर, व्हाट हैपेंड व्हेन द वैंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, बताएं क्या हुआ जब घूमता सारा करीब से करीब तरीन आ गया। तो बेटा फिर लिखा सेम एज फॉलो द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से मुराद है कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनके आंसर क्या हैं, सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपने वही वाली पीछे सारी स्टोरी लिख देनी है कि इस तरह से वार्निंग स्टार सूर्य के करीब गया, वो ऐसे टकराया, फिर क्या हुआ, फिर धमाका हुआ, पहाड़ बन के लहरें निकली, सूरज के इर्द गिर्द किंकरियाँ घूमने लग, उनमें से रेत का ज़र्रा है जो हमारी ज़मीन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इन तीनों के आंसर सेम है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर सेम नहीं, इसका हमें पढ़ना पड़ेगा। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार। बेटा ये अब आपको सारा पता है कि ज़िंदगी क्यों नहीं स्टार्स पर मुमकिन। बेटा कई तारे इतने गर्म है कि हम जल के मर जाएंगे, कई तारे इतने हैं ठंडे हैं कि हम ठंड के से सुगड़ कर मर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो सवाल है, इसका जवाब हमने बुक में अच्छी तरह पढ़ा है, इसको मज़ीद हम पढ़ते हैं। एक्चुअली लाइफ नीड्स अ सूटेबल टेम्परेचर। यू नो, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ज़िंदगी को एक सूटेबल, सारी बात है, देखो ना हमारी ज़िंदगी है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में, इस तारे में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो बेटा ना तो सारी बात है हमें ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है, ना ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा सर्दी हो गई तो आप कामयाब नहीं हो सकते, अगर ज़्यादा गर्मी हो गई तो फिर भी आप कामयाब नहीं, मतलब आप जी नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है एक्चुअली लाइफ नीड्स अ सूटेबल टेम्परेचर, कि ज़िंदगी को एक बड़े ही सूटेबल, मुनासिब टेम्परेचर दर्जा अर्थ की ज़रूरत है, टू एग्जिस्ट इन, इसके अंदर रहने के लिए। ठीक है, विच, जिसमें, विच का मतलब जिसमें सब्सटेंस वजूद, कैन एग्जिस्ट, वो वजूद में आ सकता है, इन लिक्विड फॉर्म। बेटा देखो ना, लिक्विड फॉर्म में वजूद रह सकता है, सब्सटेंस का मतलब वजूद में रहना, कायम रहना। इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म का देखो, लिक्विड फॉर्म जब बॉयल हो जाएगी तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते,
जब लिक्विड फॉर्म जम जाएगी तभी हम जिंदा रह सकते। तो वो यही बात है कि लाइफ उसी ही सितारे पर मुमकिन है, सितारे पर मुमकिन है जहाँ पर हम लोग क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में माया रह सके, ना कि ख़त्म हो जाए जल जल के, ना कि जम जाए। ठीक है, तो ओनली अर्थ, सिर्फ ज़मीन, हैज़ नीदर टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म है टेम्परेचर रखती है, नो टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रखती है। देयरफॉर इसलिए लाइफ कैन एग्जिस्ट, ज़िंदगी सिर्फ वजूद में आ सकती है ऑन अर्थ, सिर्फ ज़मीन पर। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लिखिए एक नोट, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं। बताओ, राइटर के मुताबिक सर जेम्स जीन्स के मुताबिक सर जेम्स जीन्स कहता है ज़िंदगी की शुरुआत ज़मीन पर न जाने कैसे, क्यों और कब शुरू हुई। तो दैट्स वाई बेटा इसका जवाब भी उस तरह से ही होगा। द सिंपल इन सिंपल एंड द प्लेन वर्ड्स, सादे और सीधे सीधे अल्फाजों में वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि दैट के वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हाउ एंड व्हेन लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कब और कैसे ज़िंदगी वजूद में आई ज़मीन पर। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वजूद में आ गई इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक सादे से जानदार की शक्ल में। हुज लिविंग पावर, जिसकी ज़िंदा रहने की ताकत, कंसिस्ट मुश्तमिल है, किस पर मुश्तमिल है, चीफली बड़े पैमाने पर, इन बीइंग एबल, इस काबिल होने पर, टू प्रोड्यूस, कि वो इस काबिल है कि वो प्रोड्यूस करते, पैदा कर देते दोबारा, देमसेल्स, खुद से, बिफोर डाइंग, मरने से, अपने आप को मरने से पहले पहले दोबारा पैदा करने के क्या है, वो इस काबिल हैं। बस हमें इतना ही पता चला कि ज़िंदगी यही है कि इंसान पता नहीं कब कैसे और कहाँ से पैदा हो गया और वो अपने मरने से पहले पहले अपने जैसे जानदार को पैदा करके मरते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ये जो नदी शुरू होगी ना ज़िंदगी की, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ये हमेशा से क्या हो गया, वो एवर हमेशा से मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा हो गई। बेटा बड़ा ही आसान इसका जवाब था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द यूनिवर्स, क्यों दुनिया, ऑफ विच, जिसमें से, आर अर्थ, हमारी ज़िंदगी क्या है, इज़ अ पार्ट, वो हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा खौफजदा है। बताओ, गिव एज एनी रीज़न एंड मैनी रीजन्स एज यू नो कैन, कोई भी रीज़न दे दे जितनी आप दे सकते हैं। में क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि हमारी ये ज़िंदगी, हमारी ये अर्थ पे हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़मीन पे ये ज़िंदगी जो है इतनी खौफजदा क्यों है। बेटा ओबियसली हम अकेले हैं इस पूरी खला में, हम जैसे इंसान जैसी ज़िंदगी पूरी किसी और खला में नहीं है, किसी और सारे में नहीं है। हम लोग बहुत छोटे हैं खला के अंदर, एक रेत का ज़र्रे का 10 लाखवां खरबवां हिस्सा हमारी खला के अंदर हैसियत है। ये पूरा चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हम डरते हैं, हम क्यों डरते हैं, हमारी खला में हमें ये नहीं पता कि ये कब ख़त्म, टाइम के स्ट्रेचेस होने की वजह से, टाइम के फैलने की वजह से हमें नहीं पता कब ये सब होगा, ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, ये प्लानट कब ख़त्म होगा, ये खला कब ख़त्म होगी, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, दैट्स वाई हम डरते हैं। तो उसने यही पूछा कि वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच, जिसमें से आर अर्थ, हमारी इसमें इज़ अ पार्ट, वो एक हिस्सा है, सो फ्रेंडिंग, डरने वाला। तो डरने वाला हिस्सा क्यों है वो हम पढ़ते हैं। तो बेटा वी फाइंड, हमने पाया है, द यूनिवर्स, दुनिया को, सो फ्रेटनिंग, बहुत ज़्यादा खौफजदा, बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, क्योंकि स्ट्रेचेस ऑफ टाइम बहुत वक्त फैला हुआ है, हमें समझ नहीं लग रही कब तक फैला है। ठीक है, एक्सट्रीम लोनलीनेस, हम इंतहा के तनहा हैं, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं। इमेंस डिस्टेंस, और बहुत बहुत बड़े फासले हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़े डिस्टेंस है, फासले हैं। क्या फासले हैं कि बेटा हम खला में एक रेत के ज़र्रे के 10 लाखवें खरबवें हिस्से तक की हैसियत रखते हैं उसकी। और देख लो फिर अब खला में हम कितने छोटे हैं, पूरी ज़मीन। तो अब सोचें कि किस तरह से खला बड़ी होगी और हम क्यों ना डरें। इमेंस डिस्टेंस तो हो गई, फिर बहुत बड़ा फासला तो हो गई। एंड लिटलनेस ऑफ आर, और छोटापन है, ऑफ आर किसका, हमारा, किसका छोटापन है भाई, हमारे अर्थ का छोटापन है जिसके से हम डरते हैं इन स्पेस खला में। अबव ऑल बेटा, अबव ऑल, सबसे बढ़ के, वी डू नॉट
सी हम नहीं देखते एनी साइन कोई निशान ऑफ लाइफ ज़िंदगी का ऑन एन अदर प्लानट किसी दूसरे प्लानट पर मतलब सियारे पर इन दिस यूनिवर्स इस दुनिया में। तो बेटा सीधी सी बात है कि हमें सबसे बढ़कर बात है कि इस पूरी दुनिया इस पूरी कायनात इस पूरे खला के अंदर हमें कहीं पर कोई भी दूसरा हम जैसी ज़िंदगी नज़र नहीं है जिससे हम डरते हैं। ठीक है, लो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। वट इन योर ओपिनियन, क्या आपकी राय में शुड बी द कंडीशन, क्या सूरत हाल होनी चाहिए नेसेसरी जो ज़रूरी है किसके लिए, फॉर द किड फॉर द काइंड इस किस्म के लिए ऑफ लाइफ ज़िंदगी की इस किस्म की ज़िंदगी के लिए, मतलब ज़िंदगी की इस किस्म के लिए वी नो जिसे हम जानते हैं तो एग्जिस्ट जो सिर्फ वजूद में आ सकती है ऑन अदर हैवी प्लैनेट्स हैवी बॉडीज़ दूसरी बॉडीज़ पर दूसरे प्लैनेट्स पर। तो बताएं डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। नो, वाटर फूड एयर एंड सब्सटेंस और सब्सटेंस वजूद कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म जो कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रह सके फॉर्म में रह सके। आर सर्टेन कंडीशन यही हैं यकीनी सूरत हाल नेसेसरी फॉर लाइफ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी टू एग्जिस्ट ऑन दैम इनके ऊपर अपना वजूद कायम रखने के लिए। प्लैनेट्स विच आर वेरी क्लोज टू द सन, वो वाले सियारे जो कि सूरज के करीब हैं, ठीक है, लाइफ वुड बी बर्नड अप ज़िंदगी उन पर जल जाएगी। एंड अवे फ्रॉम, और इनसे जो दूर हैं, इस शहर से जो दूर है ज़िंदगी, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, वो जम जाएगी ज़िंदगी। बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी जम जाएगी अगर वो सूरज से दूर हो जाए, किस तरह से ज़िंदगी में चहल पहल ज़रूर पड़ेगी अगर वो सूरज के करीब हो जाए। ठीक है, तो बेटा ये है हमने रीज़न जो आज पढ़ी है कि वाटर फूड एयर हवा एंड सब्सटेंस और उस तरह के जिसामात कैन एग्जिस्ट, वो सिर्फ वजूद में आ सकते हैं इन लिक्विड फॉर्म अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहें। अगर वो जम जाएँ या धूप की आग से उबल जाए तो क्या वो ज़िंदा रह सकते, कभी भी नहीं। ठीक है, आर सर्टेन कंडीशन, ये हैं वो सारी कंडीशंस, ये चीज़ें, ठीक है, क्या है चीज़ें, कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस हैं नेसेसरी जो ज़रूरी हैं फॉर लाइफ ज़िंदगी के लिए टू एग्जिस्ट ऑन दैम इनके ऊपर ज़िंदा रहने के लिए। अब ज़िंदा रहने की जो एग्जिस्ट करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। प्लैनेट्स विच आर वेरी क्लोज, वो वाले सियारे जो इन आग के गोलों के बड़े करीब हैं टू द सन, सूरज के आग के गोले करीब, लाइफ वुड बी बर्नड अप, उनके ऊपर ज़िंदगी जल जाती है। एंड अवे फ्रॉम इट, और इससे दूर बहुत दूर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, ज़िंदगी फ्रीज़ हो जाएगी, जम जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, इनको शॉर्ट करके लिखा है मैंने, बड़ा मुख्तसर लिखा है। तो बेटा इनको याद करें, अपने लेक्चर को नोट करें, इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।